नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा बने। नितिन नवीन के नाम के औपचारिक ऐलान के बाद पीएम मोदी ने माला पहनाकर स्वागत किया। पीठ थपथपाकर नितिन नवीन को शाबाशी दी। नितिन नवीन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री ने खुद से कुर्सी पर बिठाया, मिठाई खिलाकर सफल कार्यकाल की दी शुभकामनाएं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के परिवार से मिले पीएम मोदी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चों को खुद से मिठाई खिलाई। पीएम मोदी बोले कि नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष में पार्टी का कार्यकर्ता। नितिन नवीन अब हमारे बॉस, पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री बोले कि बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। बीजेपी लगातार सशक्त होती गई। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी पार्टी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा वोट बैंक के लिए विपक्ष घुसपैठियों को बचा रहा है। अर्बन नक्सली पूरे देश के लिए खतरा। इनका दायरा इंटरनेशनल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा परिवार पर सवाल ना उठे, इसलिए कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं करती। जो कांग्रेस की बुराई से बचेगा वही आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी का आभार जताया। कहा कि बीजेपी का वॉच टावर बहुत मजबूत, केंद्रीय नेतृत्व बहुत बारीकी से नजर रखता है। नितिन नवीन बोले कि जनसेवा ही बीजेपी का मंत्र। कोरोना काल में जब विपक्ष घरों में दुबका था तब बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे। जेपी नड्डा बोले कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएंगे, तमिलनाडु और असम में भी जीतेंगे। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। नितिन नवीन के शपथ समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। तमाम केंद्रीय मंत्री सहित बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। स्ट्रे डॉग्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेनका गांधी की टिप्पणी पर फटकार। पूछा कि पूर्व मंत्री ने खुद बेघर डॉग्स के लिए क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट बोले कि हमारी टिप्पणी को गैर जरूरी ना समझे। डॉग फीडर्स को भी जवाबदेही तय करनी होगी। 28 जनवरी को अगली सुनवाई। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई। राहुल बोले कि कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा धन अपने उद्योगपति दोस्त को देने की कोशिश में। रायबरेली में राहुल अखिलेश के पोस्टर, टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थमाए दिखाया गया। अखिलेश को 2027, राहुल को 2029 का कप्तान बताया। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। का इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। एसआईआर पर हंगामा करने वालों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का जवाब। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी, बाहरी लोगों को बाहर करना होगा। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। का पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले बीएमसी के मेयर पद के लिए कोई खींचतान नहीं है। मेयर महायुति का ही बनेगा, फैसला आपसी सहमति से होगा। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से ओवैसी का इनकार। कहा कि यह मुमकिन नहीं है, समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। वो 2023 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा सांसदों की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी चर्चा। बैठक में पीडीए की मजबूती का लिया संकल्प। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में बनाएंगे सरकार। वाराणसी के दालमंडी इलाके में आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़क चौड़ीकरण के लिए भारी सुरक्षा के बीच मकानों को तोड़ा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ी खबर। 70 घंटे बाद एनडीआरएफ ने युवराज मेहता की कार को पानी से बाहर निकाला। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में पहली गिरफ्तारी। एमजे विश टाउन का बिल्डर अभय कुमार अरेस्ट। मौके पर एसआईटी कर रही है जांच। बागपत में घना कोहरा बना जानलेवा। हाईवे पर एक के बाद एक 14 गाड़ियां आपस में टकराई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी, कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। एक ही कमरे में सभी की लाशें मिली, सबके माथे पर गोली लगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। बारामूला में सड़क किनारे प्लांट किया गया आईईडी बरामद। समय रहते सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों की मॉकड्रिल। आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी भारतीय सेना की ताकत। पहली बार स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल दिखाएगी करतब। राजस्थान के करौली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध भवन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई को देखते हुए 500 पुलिसकर्मी तैनात। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला।
वानरवट तालाब के आसपास कार्रवाई, 430 रेसिडेंशियल, 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर जमींदोज। असम के कोकराझार में पशु समझकर भीड़ का हमला, मॉब लिंचिंग में एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब कोड की पाबंदी हटी, AQI में सुधार के बाद फैसला। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 1066 और निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 90 रुपए 97 पैसे। नोबेल न मिलने के चलते ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्लान बनाया, कहा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल नहीं दिया गया, इसलिए अब शांति के बारे में सोचना छोड़ना होगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री को ट्रंप ने चिट्ठी लिखी, लिखा कि नॉर्वे ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, मैं अब ग्रीनलैंड दूंगा तब बात बनेगी। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ताकत के जरिए शांति कायम होगी।